हेलो बच्चों, मैं नीरज सर। आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल एनपी विद्यापीठ में। तो चलिए, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का मतलब यह है कि आपको जो भी वीडियो मेरा नया अपलोड होगा सबसे पहले मिल जाएगा, है ना। चलिए, तो बिना समय गंवाए हम आपको लेकर के चलते हैं बिहार बोर्ड 10वीं के हिंदी विषय में। और हिंदी विषय का चैप्टर 6 है और वो चैप्टर कहानी से है, ठीक है। तो चैप्टर 6 को देखेंगे और 1 से 5 तक का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख लीजिए, फिर 6 चैप्टर को देखिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिएगा माय डियर, अभी हम लोग ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे क्योंकि परीक्षा का समय काफ़ी नज़दीक है। तो अभी आपको सीधे लेकर चलते हैं टॉपिक की, और टॉपिक आपके सामने दिखाई दे रहा है। 6 चैप्टर है जिसका नाम है बहादुर, हिंदी में, है ना। इसके ऑब्जेक्टिव को देखना है। मित्र, पहला ऑब्जेक्टिव है मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। तो ये अमरकांत की रचना है। किनकी रचना है? अमरकांत की। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? किस दिन आए थे? तो रविवार के दिन आए थे। किस दिन आए थे माय डियर? तो रविवार के दिन। बहादुर कितने वर्ष का था? तो 12-13 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? तो 12-13 वर्ष का। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? तो 1942 ईस्वी में। कब भाग लिया था? तो 1942 ईस्वी में। मौत का नगर किसकी रचना है? तो ये अमरकांत जी की रचना है। किसकी रचना है माय डियर? तो अमरकांत जी की रचना है। चलिए, अगला प्रश्न आपको दिखाते हैं। 5 के बाद 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है, उधर देखेंगे। दिखाई दे रहा है? देखिए, बीच की दीवार किसकी रचना है? तो ये भी अमरकांत जी की रचना है। 9-2-11 होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आप सब लोग इस बात को बहुत पहले से जानते हैं। क्या होता है? भाग जाना। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? कहाँ छिपा रहा? तो जंगलों में। लड़के ने हड़िया। लड़के ने हड़िया से कितने रुपये निकाले? तो 2 रुपये निकाले, है ना, हंडिया से। अगला प्रश्न है, इस मोहल्ले में बहुत ... लोग रहते हैं। कैसे? तो तुच्छ। अब अगला प्रश्न देखेंगे 10 के बाद 11। चलिए, 11 में है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? तो निर्मला। कौन पूछता है? तो निर्मला। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? तो बाबूजी। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। कौन है माय डियर? तो यह है अमरकांत। कौन है? अमरकांत। जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? तो यह अमरकांत की कहानी है। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर। क्या था माय डियर? दिल बहादुर। चलिए, 15 नंबर प्रश्न तक हम लोग देख चुके। अगला प्रश्न फिर हम लोग देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। माय डियर ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है। निर्मला कौन थी? तो कहानीकार की पत्नी थी जो इस कहानी को लिखा। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो नेपाल से। कहानीकार के लड़के का नाम था, क्या था? किशोर था। जो कहानीकार था, लेखक था, उसके लड़के का नाम किशोर था। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो 11 रुपये। 11 रुपये क्या हुए थे? खो गए थे, नहीं भुला गए थे। अगला प्रश्न 20 नंबर है कि रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो कहानीकार के रिश्तेदार ने रचा था, ठीक है। चलिए, 20 नंबर प्रश्न को आप बेहतर तरीके से देख लिए। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बहादुर कौन था? तो एक नौकर। बहादुर कैसी कहानी है? तो सामाजिक कहानी है। 22 के बाद फिर आपको लेकर चलते हैं इसके अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, इस साइड में आ जाइए, इधर नजर करिए। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो माँ की मार के कारण, यानी माँ उसे मारने के लिए दिला रही थी, कोई गलती किया था जिसके कारण क्या किया था? घर से भाग गया था। 24 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ? ये 1925 ईस्वी में। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? तो वलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो अमरकांत, है ना। अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? किसके लिए पुरस्कृत किया गया माय डियर? तो वह डिप्टी कलेक्टरी के लिए। अमरकांत की किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया?
तो किस पुरस्कार से? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से। ठीक है, चलिए 28 के बाद फिर देखते हैं अगला नंबर प्रश्न यानी 29। माय डियर 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? क्या रख के? तो आंचल। किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? तो किशोर, जो लेखक के लड़के थे। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? क्या छनने लगी? तो जलेबी छनने लगी। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? तो नौकर की आवश्यकता थी। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो माँ के रूप में देखता था। किस रूप में देखता था माय डियर? तो माँ के रूप में देखता था। चलिए अब 34 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, आपके सामने है 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न है कि जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? तो बहादुर के मन में। ठीक, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया? तो क्यों चल गया? स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। मतलब उसके घर वालों और लेखक के बीच कुछ ऐसा परिवर्तन आ गया मन में, जिसके कारण बहादुर वहां से चला गया। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? तो 11 रुपए की, है ना? कितने रुपए की? 11 रुपए की। अगला प्रश्न 37। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? तो माँ के पास, है ना? ऐसी भैंस के पीटने के कारण बहादुर घर से भागा था कि अब माँ भी उसको मारती। चलिए तो माय डियर अभी तक आप देखें 37 प्रश्न को। अब हम लोग देखेंगे 37 के बाद 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है, ध्यान दीजिए। आ जाइए इस साइड में। 38 नंबर प्रश्न है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में मारा गया था। कहाँ मारा गया था माय डियर? तो युद्ध में मारा गया था। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, क्या है? बहादुर। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? क्या आरोप लगाए? पैसे चुराने का। कहानी है बहादुर। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो वो रहने वाला था नेपाल का। कहाँ का रहने वाला था माय डियर? तो नेपाल का। चलिए 42 के बाद अगला प्रश्न आपको हम दिखाते हैं 43। 43 है कि बहादुर को लेकर कौन आया था? तो माय डियर कौन आया था? लेखक का साला आया था। ठीक है, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो बलिया से प्राप्त की। कहाँ से प्राप्त की माय डियर? तो बलिया से। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? कौन था माय डियर? लेखक का पुत्र था। कौन था? तो लेखक का पुत्र था। इस प्रकार से आप बहादुर पाठ यानी चैप्टर नंबर 6 को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया ऑब्जेक्टिव के रूप में, और आप इसे देख भी लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों के पास इसे शेयर कर दीजिए, उससे भी फायदा हो जाए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में चैप्टर 7 को लेकर के यानी परंपरा का मूल्यांकन। तब तक के लिए धन्यवाद।